फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बेस्ट कटिंग स्टेरॉयड साइकिल फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स और बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट कटिंग स्टेरॉयड साइकिल होगा उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कटिंग स्टेरॉयड साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए, जैसे कि आपका लीन बॉडी मास कैसा है, यानी कि आपके पास जो है मसल मास अच्छा खासा होना चाहिए, तब जाके कटिंग होगी। वरना अगर आप स्किनी हो बहुत ज़्यादा तो फिर कटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात तो सही है। दूसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी बॉडी फैट परसेंटेज। जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% से कम होगा तब जाके आपको साइकिल स्टार्ट करना है। इससे आपको बेनिफिट्स जो है मैक्सिमाइज हो जाएंगे। वो अचीव करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, यानी कि अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 के अराउंड है। अब ये मेंटेनेंस कैलोरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप ऑनलाइन किसी भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कैलोरी कैलकुलेटर से ऑनलाइन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। सपोज़ एक पर्सन की कैलोरी मेंटेनेंस 2000 कैलोरीज है पर डे, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए 1500 कैलोरीज लेनी है। लेकिन जो ये 1500 कैलोरीज आपको लेनी है वो आपको क्लीन डाइट से लेनी है। आपकी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और कार्ब्स की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। यानी कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो हाई रहना चाहिए, हेल्दी फैट्स जो है मीडियम रहना चाहिए और आपका जो कार्ब्स है वो लो रहना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको कार्डियो भी करना है। इस तरह आप नेचुरली जो है बिलो 15% आ जाएंगे। तो नेचुरली ये था तरीका फ़ैट लॉस करने का। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने साइकिल की ओर। मैं आपके सामने 4 साइकिल्स रिवील करूंगा जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। तो पहला साइकिल जो रहेगा वो रहेगा क्लेनब्यूटेरॉल ओनली, यानी कि सिर्फ क्लेनब्यूटेरॉल यूज़ करना है, जो कि बिगनर के लिए एक अच्छा साइकिल रहेगा फ़ैट लॉस के लिए। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको बेनिफिट्स जो है वो है फ़ैट लॉस, आपका फ़ैट कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाएगा, एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, एपेटाइट को सप्रेस करता है ये, डायरेटिक एज अ माइल्ड डायरेटिक ये काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी से थोड़ा सा वाटर भी ये बाहर फेंकता है जिससे आपकी बॉडी ड्राई लुक देती है। और इसका जो बेनिफिट बहुत बड़ा है वो है ये कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो इससे सप्रेस नहीं होता, तो टेस्टोस्टेरोन पे इस पर कोई हार्म नहीं आता है, क्योंकि ये स्टेरॉयड है ही नहीं। क्लेनब्यूटेरॉल एक ड्रग है जो कि एस्मा पेशेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसके साइकिल की बात करते हैं तो इसका साइकिल जो है वो 30 डेज़ तक चलेगा, जिसमें डेज़ डिफाइन यहाँ पे करके और डोजेज भी देखे है। डे 1 से लेकर डे 3 तक 20 mcg, और ऐसे ही आपको डोजेज जो है 10 mg जो है बढ़ानी है, जो कि लास्ट में 100 mg हो जाएगी। दूसरा साइकिल जो आप चूज़ कर सकते हैं वो है एनावार ओनली, जिसे हम ऑक्जेंड्रोलोन भी कहते हैं। एनावार के काफ़ी बेनिफिट्स है। ये आपका लीन मसल मास प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, फैट लॉस में हेल्प करता है, वो हार्डनेस लाने में हेल्प करता है और स्ट्रेंथ में भी हेल्प करता है। तो ये एक माइल्ड और सेफ़ स्टेरॉयड माना जाता है बिगिनर्स के लिए। तो आप इसकी डोजेज जो है देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं 8 वीक्स के लिए 15 mg से लेकर 20 mg तक। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई और प्रॉब्लम है तो आपको क्लेनब्यूटेरॉल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लेनब्यूटेरॉल आपका हार्ट बीट जो है बढ़ाता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ करता है, तो आपके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए एनावार ओनली यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं थर्ड साइकिल की, जिसमें क्लेनब्यूटेरॉल प्लस एनावार यूज़ करना है, जो कि कॉम्बिनेशन रहेगा एनावार और क्लेनब्यूटेरॉल का, जिसमें 30 डेज़ तक क्लेनब्यूटेरॉल चढ़ेगा 80 mcg तक, और एनावार जो है 60 डेज़ तक चलेगा 20 mg पर डे तक। 15 mg पर डे से स्टार्ट करना है। अब अगर हम लास्ट साइकिल की बात करें, अगर आपको एक माइल्ड एक बिगिनर लेवल का कंपटीशन खेलना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, जो कि एक शॉर्ट एस्टर टेस्टोस्टेरोन है, जो कि बॉडी से इन एंड आउट फास्ट है, यानी कि आपकी बॉडी में ज़्यादा देर नहीं रहेगा और आपकी बॉडी में वाटर भी होल्ड नहीं करेगा। तो इसका जो साइकिल बनेगा वो 8 वीक्स तक रहेगा, पहले टेस्ट प्रोपियोनेट और एनावार का, जो कि वीक 1 स्टार्ट रहेगा टेस्ट प्रोपियोनेट से, जिसमें 200 mg से स्टार्ट करना है, वीक 8 तक 300 mg तक। तो वीक 3 से आपको एनावार भी ऐड करना है 20 mg पर डे, जो कि 6 वीक्स तक ही रहेगा। उसके साथ साथ आपको क्लेनब्यूटेरॉल भी ऐड करना है, जो कि 30 डेज़ तक चलेगा। क्लेनब्यूटेरॉल आपको वीक 3 से स्टार्ट करना है, जो कि 30 डेज़ तक चलेगा। 100 mcg जो है लास्ट डोजेज रहेगी। और आपकी डाइट की बात करें तो अगेन आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, और आपका जो डाइट है वो लीन और क्लीन होना चाहिए, जिसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स आपको लिमिट में ही रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको लो ही रखनी है। उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी जो है हार्ड होनी चाहिए। उसके साथ साथ वाटर इनटेक भी जो अच्छी रहनी चाहिए। स्लीप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग, तो स्लीप ये बहुत ज़रूरी है। और आपका कार्डियो भी जो है हेल्प करेगा आपको गोल अचीव करने में। सप्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है, और साथ में आपको अल्फा लिपोइक एसिड भी लेना है, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। विटामिन सी ऐड करना है, विटामिन D3 और ट्रिल ऑयल भी आपको ऐड करना है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए।
बात करते हैं पीसीटी की, पोस्ट साइकिल थेरेपी की। तो जो पहला साइकिल था वो क्लेंबुटरॉल का था, जिसमें सिर्फ क्लेंबुटरॉल आपको यूज़ करना था। लेकिन क्लेंबुटरॉल एक जो ड्रग है जो कि एस्मा पेशेंट यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड नहीं है, इसलिए इसकी पीसीटी नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपको हार्ट का इशू है या कोई ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपको ये यूज़ नहीं करना है, ये ड्रग आपके लिए नहीं बना है। तो दूसरे ड्रग की बात करते हैं, वो है अनावार ओनली, जिसमें आपको साइकिल में अनावार सिर्फ यूज़ करना था। अनावार एक डीएसटी डेरिवेटिव है, जिससे आपका जो हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन है माइल्डली सप्रेस करता है, लिटिल बिट आपका जो ये टेस्टोस्टेरोन है सप्रेस करता है। और लिवर पे भी ज़्यादा जो है हार्मफुल नहीं है, अगर डोजेज जो है लिमिट में ली जाए। तो इसकी जो साइकिल है वो की भी जा सकती है, आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन करना चाहिए साइकिल के बाद पीसीटी। तो अनावार की जो पीसीटी है वो 60 आवर्स के बाद स्टार्ट होगी, लास्ट डोजेज के 60 आवर्स बाद, जिसमें आपको नोल्वाडेक्स जो है वो 40 mg लेना है 30 डेज़ तक, और क्लोमिड आपको लेना है 100 mg 40 डेज़ तक। पर डे के हिसाब से डोजेज रहेगी इसकी। तो बात करते हैं नेक्स्ट साइकिल की। जो तीसरा साइकिल था वो अनावार प्लस क्लेंबुटरॉल। अगेन आपको इसमें क्लेंबुटरॉल के लिए कोई पीसीटी नहीं है, अनावार के लिए अगर आप करना चाहिए तो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो फोर्थ साइकिल है टेस्ट प्रोपियोनेट प्लस क्लेन प्लस एनावार। इसमें आपको पीसीटी करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन आ रहा है। टेस्टोस्टेरोन जैसा कि आपको पता है कि ये एरोमेटाइज होता है, यानी कि ये कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में, तो इसके लिए पीसीटी करना ज़रूरी है, और बाकी सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है उनसे बचने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट और एनावार के लिए इसमें पीसीटी करना ज़रूरी है। पीसीटी जो इसका है वो सेम 60 आवर्स के बाद स्टार्ट होगी, जिसमें सेम नोल्वाडेक्स और क्लोमिड यूज़ होगा। नोल्वाडेक्स 40 mg और क्लोमिड 100 mg पर डे फॉर 30 डेज़। तो पीसीटी इसकी ये रहेगी। इसके साथ साथ आपको ऐड करना है शिलाजीत और जिंक, और इसके साथ साथ आपको गार्लिक और जिंजर भी जो है यूज़ करना है। और आपका डाइट भी अच्छा रहना चाहिए पोस्ट साइकिल थेरेपी में, और आपकी ट्रेनिंग भी जो है माइल्ड रहनी चाहिए, ज़्यादा हार्श नहीं रहनी चाहिए, और आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, ताकि आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो फिर से आपका बूस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी फैट लॉस और कटिंग स्टेरॉइड्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिगनर्स को कौन से स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, जो कि बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। क्योंकि कुछ ट्रेनर्स आजकल पैसों के लिए और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो बिगनर्स को ये स्टेरॉइड्स जो है सेल करते हैं, जिसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।